अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त इन्फिनिटी वन एकेडमी इन दिल्ली से आपके लिए आज मैं एक नई श्रृंखला लाया हूँ ज्योग्राफी की, जिसमें कक्षा 6 से लेकर के 12 तक आपके लिए मुफ्त क्लास की सुविधा होंगी। जिसमें आज हमारा पहला टॉपिक होगा सौर मंडल में पृथ्वी। इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे सौर मंडल में पृथ्वी, दैट मीन्स द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। आज हम इसी से प्रारंभ करते हैं और मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूं कुछ कि यह क्लास इन्फिनिटी वन की तरफ से आपके लिए बिल्कुल मुफ्त रहेगी, जिसमें आपको एनसीईआरटी की सारी कक्षाएं मिलेंगी। उसके बाद आपको इंग्लिश ग्रामर मिलेंगी, हिंदी ग्रामर मिलेंगी, एटलीस्ट संस्कृत की भी 6 to 10 तक आपको कक्षा प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो कल हमने हिस्ट्री की डाली थी, जो भी बंधु हमारे नहीं देखे हैं उसको हिस्ट्री को जाकर के यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम लिंक है @इन्फिनिटी वन एकेडमी। एक ही सर आप यहाँ से जाकर के देख सकते हैं, हमारा इन्फिनिटी का लोगो लगा हुआ है, यही लोगो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से जाकर के आप वहां से वीडियो का आनंद ले सकते हैं और टेलीग्राम पर आप नोट्स के लिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको नोट्स टेलीग्राम से मिल जाएंगे। जो भी होगा कमेंट आप यूट्यूब पे कर सकते हैं। चलिए हम अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसमें सौर मंडल में पृथ्वी। आप जानते हैं कि पृथ्वी एक ग्रह है और पृथ्वी एक ग्रह है, तो आप ये भी जानते हैं कि ऐसे लाखों हजारों ग्रह प्लेनेट आपके सौर मंडल में अवेलेबल है। जैसे हम अभी तक हमारी जो साइंस है, इन ग्रहों को पता लगाने में 8 ग्रहों की पता अभी तक हमारा साइंस जो है लगा चुका है। और 8 ग्रहों ऐसे 9 था, एक और प्लेटो था जिसको बौना ग्रह भी बोलते थे, जिसको 2005-6 में उसको हटा दिया गया। तो हम प्रारंभ करते हैं इसमें। जैसे कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। मतलब आसमान में जो कुछ भी चमकता होगा, जैसे कहने का मतलब आसमान में जो कुछ भी चमकता होगा, यानी प्राकृतिक तौर पर उसे हम लोग बोलेंगे खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड जिसको हम लोग बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है बेटे, देखिएगा दोस्तों, सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। क्या क्या समझ में आ रहा है? ओके, सेलेस्टियल बॉडीज बोलेंगे। कहता है द सन, द मून एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। देन सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। और ये जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है यह बिग होती है और सम कुछ बिग होती है और हॉट होती है। बिग मतलब बड़ा और हॉट मतलब गर्म, जैसे आप लोगों को भी हो रहा है पढ़ करके। आगे ध्यान दीजिएगा। फिर कहता है दे आर मेड अप गैसेज। और यह गैसों की बनी होती है। मेड अप गैसेज, यह गैसेस की बनी होती है और इसमें बहुत सारे गैस होते हैं, एक गैसों की नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसों का मिक्सचर होता है जिससे यह मिलकर के बनी होती है। और दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। और इनकी अपनी हीट एंड लाइट होती है। इनकी अपनी हीट एंड लाइट यानी उष्मा और प्रकाश इनका अपना होता है। उष्मा और प्रकाश इनमें आपको देखने को मिलता है। सेलेस्टियल बॉडीज में हम सेलेस्टियल बॉडीज की बात कर रहे हैं। सेलेस्टियल बॉडीज को हमने कहा कि आसमान में जो कुछ भी चमकता है, जो कुछ भी, अब एरोप्लेन को मत समझना कि जो कुछ भी चमकता है। चमकने का मतलब होता है कि आसमान में प्राकृतिक तौर पर, इट्स कॉल्ड नेचर के तौर पर जो कुछ भी चमकता है उसको हम क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं। हाँ जी, खगोलीय पिंड कहते हैं। और इसी में यह बड़ी होती है और गर्म होती है और इसकी अपनी उष्मा और प्रकाश होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। और कुछ खगोलीय पिंड, हाँ, फिर विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट्स द सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। और सेलेस्टियल बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉल्ड
स्टार, मतलब स्टार इसको पुकारते हैं, स्टार। सेलेस्टियल बॉडीज को हम लोग क्या कहते हैं? कॉल्ड स्टार। ठीक है, जो तारे होते हैं ना उन्हीं को हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं और ये गैसों से बने होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है और जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इमिट मतलब उत्सर्जन होता है, EMIT, इमिट उत्सर्जन होता है, उसको उत्सर्जित करते हैं, उसी को हम लोग उत्सर्जन करते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। 6 वाले भैया ध्यान से सुनना, पैरवन मत हिलाओ, ठीक से बैठो। चलो, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा भी कहते हैं, इनको हम स्टार्स भी कहते हैं, कॉल्ड स्टार्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। While watching the night sky, you may notice various patterns by different groups of stars. These are called constellations. Ursa Major or Big Bear is one such constellations. One of the most easily recognizable constellations is the Saptarishi. It is a group of 7 stars that forms a part of Ursa Major celestration. That means क्या कहा? आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है और स्मॉल बियर या सप्त ऋषि या 7 ऋषियों के नाम पर, ऐसे यूं कहे कि यह 7 तारों का समूह है जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। और आपको ये बात पता होगा कि यह जो 7 ऋषि सप्तऋषि जिनको कहते हैं, यह हमारी जो संस्कृति है इनमें ऋषियों को भी स्थान दिया है और यह 7 ऋषियों के नाम पर यह सप्त ऋषि पड़ा है। जो वेद वगैरह जिस समय चलती थी उस समय की यह बात है, जिस समय 7 ऋषियों के नाम पर यह सप्त ऋषि, इनको तारों का नाम दिया गया है। आपने देखा है नक्षत्र मंडल भी कहलाते हैं, अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है, इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ द स्टार्स. The north stars indicates the north direction. It is also called the pole star. It is all called the pole star. Pole star. ठीक है डियर? Pole star. North direction. NORTH. Direction. North direction. ध्यान दीजिएगा. It always remain in the same positions in the sky. We can locate the positions of the pole star with the help of the सप्तऋषि. और यह जो सप्तऋषि थी, जो 7 ऋषि के नाम पर रखी गई थी, जो आपको बताया मैंने कि यह 7 ऋषि के नाम पर रखी गई थी। और यह जो सप्तऋषि है, 7 ऋषि जो है, यह जैसे आप जियो में पढ़ते हैं, अगर मान के चलो यह एक हम लोग ग्लोब बनाते हैं, ऊपर वाले पार्ट को नॉर्थ पोल कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को साउथ पोल कहते हैं। और डू यू नो, नॉर्थ पोल इज अ वेरी फ्रिज जोन और साउथ पोल इज द फ्रिज जोन। मतलब यहाँ बर्फ जमे होते हैं, दैट मीन्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बर्फ जमे होते हैं। 6 महीना दिन और 6 महीना रात होती है। और आपको पता होगा कि भारत जो हमारा है, यह है कर्क रेखा से होकर के बीचों बीच गुजरती है। हमारे भारत की 9 राज्य इससे होकर गुजरती है, मतलब हमारी 9 राज्यों से होकर के गुजरती है। और जिसमें एक ऐसा राज्य है, वो आप मुझे कमेंट में बताना, कौन सी ऐसी स्टेट है जिसके कैपिटल इस राज्य के बीचों बीच उस कैपिटल को यह रेखा काटने का काम करती है। दैट मीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसको बाइसेक्ट करने का काम करती है। आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है? या मैं कल आपसे पूछूंगा, अगली क्लास जब भी हमारी जियो की होगी, कल परसों जो भी होगी,
उसमें आपको इसके बारे में पूछी जाएगी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहता है इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशंस ऑफ द स्काई, वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। देखिए उस समय में आज में हमारे संसार में कुछ खास परिवर्तन ना हुए, कारण है कि आप देखोगे कि पोल स्टार तो आज हम नॉर्थ पोल कहते हैं और साउथ पोल कहते हैं, और उस समय केवल क्या था कि यहाँ पे आपको आप देखिए पोल स्टार तो नॉर्थ की तरफ है, उत्तर की तरफ है, उसको हम लोग पोल स्टार कहते हैं। और बहुत बच्चों को इसमें दिशा का भी पता नहीं होगा, उसको मैं बता दूं कि दिशा 4 होती है मुख्यतः। दिशा ऊपर वाले NORTH नॉर्थ, SOUTH साउथ, EAST ईस्ट और WEST वेस्ट होते हैं। नॉर्थ का मतलब उत्तर होता है, पूर्व होता है ईस्ट का मतलब, और साउथ का मतलब दक्षिण होता है, सॉरी दक्षिण होता है, और वेस्ट का मतलब पूरब के बाद पश्चिम होता है, पश्चिम जिसको हम लोग बोलते हैं। यही होती है, इसमें भी कटता है, ऊपर वाले भाग को लेते हैं, नीचे वाले पार्ट को लेते हैं, लेकिन अब फिलहाल इतना ही, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए फिर हम लौटते हैं अपने गंतव्य पे। यह वीडियो आप हमारे छोटे प्यारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, और बड़े बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी यह हेल्पफुल होगी, क्योंकि यहाँ से उनका जो YouTube पर श्रृंखला चल रहा है, इस श्रृंखला के वो लाभ उठाएंगे और कम समय में अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है और इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, और हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, some celestial bodies do not have their own heat and lights. They are heat by the light of the stars. Such bodies are called planets. और उस बॉडीज को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेनेट कहते हैं। प्लेनेट्स ग्रह। आगे देखिएगा, द वर्ड्स प्लेनेट्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स प्लेंटियर विच मीन्स वर्ड ईयर्स। जैसे जो प्लेनेट शब्द है, यह एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड्स है, और यह जो ग्रीक वर्ड्स है इसको हम लोग क्या कहते थे? प्लेंटियर। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अपना देख लीजिएगा भैया। कहता है कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। इनके पास अपना लाइट नहीं होता है, डेट मीन्स प्रकाश नहीं होता है, इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। और उसी तरह से यह तारों की, जैसे कहता है कि ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। और प्लेनेट इसको बोलते हैं प्लेनेट। जो प्लेनेट शब्द है ग्रीक भाषा का है, जो प्लेनेटाई शब्द से बना है, इसको प्लेनाइट बोलते हैं, प्लेनेटाई शब्द बोलते हैं, से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। इसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला, अर्थात चारों ओर घूमने वाला इसका अर्थ होता है। प्लेनेटाई का मतलब होता है चारों ओर घूमने वाला, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा जैसे सुई घूमती है एंटी क्लॉकवाइज, उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, और उल्टा घूमती है उसको बोलते हैं एंटी क्लॉक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब द सोलर सिस्टम, सौर मंडल पे आते हैं। इसको जरा मिटाने का काम करते हैं। लिख लीजिए, जरा आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, विशेष उपयोगी होगी आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हमारी जो दूसरी टॉपिक एनसीईआरटी की, द सोलर SYSTEM सिस्टम, यानी सौर मंडल। क्या बोलते हैं? सौर मंडल। सोलर सिस्टम को सौर मंडल कहते हैं। ठीक है। कहा द सन 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids from the solar system। कहा सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलाकर के सौर मंडल का निर्माण करते हैं। अगर यह सौर मंडल है सारे सौर मंडल, अगर सपोर्ट दैट देयर आर ऑल सौर मंडल जो हम लोग कहते हैं सोलर सिस्टम, तो ये सारे सोलर सिस्टम कब होंगे? सूरज को शामिल किया, बुध मरकरी को शामिल किया, शुक्र वेनस को शामिल किया, पृथ्वी अर्थ को शामिल किया, मंगल मार्स को शामिल किया, और यह क्षुद्र ग्रह हो, यानी क्षुद्र ग्रह पट्टी बोलते हैं, इसको बेल्ट बोलते हैं। इसमें कहा जुपिटर बृहस्पति को किया, 787 उसका वो होता है। इसके बाद शनि सैटर्न को किया, फिर यूरेनस इसको किया, और फिर नेपच्यून को किया। ये टोटल 8 ग्रह है जिसको इसमें अपने शामिल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ना। सूर्य, सन क्या है? सन के बारे में कहता है सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। इसका खिंचाव बल इसके सौर मंडल को बांधे रखता है और सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, और हम उसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य की दूरी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। डाटा ऑन योर एनसीईआरटी। आगे बढ़ते हैं। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, और यह सेंटर में है। इस तरह से परिक्रमा हो रही है भैया, उसके बीच में सेंटर में सन है। ठीक है। कहता है द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट bends the solar system. The sun is the ultimate source of the heat and light for the solar system, but that tremendous heat is not felt so much by 45, because despite being our nearest stars, it is far away from 45. The sun is about 150 million kilometer away from the earth। आपने देखा कि उसी चीज को, क्योंकि तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ वर्ष किलोमीटर 15 करोड़ किलोमीटर यह उससे दूर है। चलिए, अब प्लेनेट क्या होता है? यह तो हमने देखा सन के बारे में, सन देखा। सन के बारे के बाद हम लोग देखते हैं प्लेनेट्स के बारे में क्या होते हैं। तो प्लेनेट्स कहता है देयर आर 8 प्लेनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। इसकी संख्या टोटल 8 है। टोटल 8 इन सोलर सिस्टम, इन आवर सोलर सिस्टम, इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। दे आर मरकरी, वेनस एंड मरकरी, SU, सारे अलग, जैसे कहते हैं मरकरी, मरकरी, VEMJ, SQ एंड N। यह सारे आपके टोटल जो है जितने भी इसमें दिए गए हैं, मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मरकरी, वेनस, अर्थ, उसके बाद मार्स, जुपिटर, SU, सारे कैपिटल लेटर, उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं याद करने के लिए। अब देख लीजिएगा, जैसे M है,
MVEJSUN इस तरह से करती है। सारे कैपिटल लेटर प्लेनेट के हैं जो आपके सामने यह बनी हुई है पट्टी। इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है, 8। चलिए, कहा हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है। सूर्य की दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून है। तो इससे जो नेपच्यून है यह सबसे दूर है। यह ग्रहों में सूर्य से सबसे दूर है। उसी तरह से बुध सबसे निकट हो जाता है। आगे देखिएगा, कहता है all the 8 planets of the solar system move around the sun is a fixed paths. These paths are elongated. They are called orbits. और इस पाथ को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। जैसे कहा सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं और यह कक्षा कहलाता है। ऑर्बिट को हम लोग कक्षा कहते हैं। और मतलब कहने का मतलब है, देखो क्या कहा, मान के चलो सन के यह चारों ओर चक्कर लगाता है तो यह अपने घर में ही लगाएगा, पड़ोसी के घर में नहीं चला जाएगा रात में सो करके। ऐसा मत करना, यह अपने घर में जाता है, ठीक है, और यह अपने घर में ही जाता है और यह अपने घर के ही चक्कर करता है, दूसरे घर में यह नहीं जा सकता है। और इसी के कारण कि जो आपका प्लेटो था ना, इसको मार मार कर भगा दिया गया, क्या कि सबके घर में घुस जाता था, अपने घर को छोड़ करके दूसरे के घर में। अभी मान लीजिए कि आपका घर ही रूम मिला हुआ है, आप पड़ोस वाले के घर में सोइएगा, नहीं सोइएगा ना, तो पड़ोस वाले के घर में ना चला जाए ना, इसीलिए इसको मार मार के कहा कि तुम ग्रह की श्रेणी से निकल जाओ, तुम ऐसे ही घूमते रहो। तो ये पड़ोसी के घर में ना चले जाए, इसलिए इनको अलग रखा गया। तो इसीलिए यह ग्रह माने जाते हैं कि यह निश्चित ऑर्बिट पर, अपने ऑर्बिट पर चलते फिरते रहते हैं, ना कि पड़ोसी के घर में घुस जाते हैं, ठीक है। और इसीलिए 9वें ग्रह को 2005 में हटा दिया गया था। 2005-6 में प्लेटो को हटा दिया गया था, ठीक है। प्लेटो को बौना ग्रह भी बोलते थे। आगे कहा मरकरी बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में करता है। और ये जो है ना बुध बेहुदा, इस सबसे कम समय में सूर्य का जो एक चक्कर होता है 88 दिन में लगा लेता है। जो बुध है जिसको हम लोग मरकरी कहते हैं, मरकरी 88 डेज में चक्कर लगाता है। एक चक्कर लगाने का काम करता है किसका, सन का 88 दिन में एक चक्कर लगाने का काम करता है मरकरी। आगे बढ़िएगा, और उसके बाद अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। ध्यान दीजिएगा, एक होता है परिक्रमण और दूसरा होता है घूर्णन। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से वह काम करता है। हाँ, ठीक है। हाँ, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में किया और अपने अक्ष यानी अपने अक्ष पर कितने 59 डेज में किया। कौन किया, बुध भैया घूम गए अपने पर 60 में एक कम यानी 59। बुध भैया जो घूम गए, अपना चक्कर लगा लिए किस पे, बुध भैया अपने आप पर घूम गए ऐसे करके। देखिए बुध भैया ऐसे घूमते हैं, ठीक है, और फिर इनको घूमना पड़ता है, पृथ्वी का परिक्रमा ऐसे साइड होके लगाएंगे, ठीक है। तो यह जो खुद घूमते हैं अपने अक्ष पर, अपने ऑर्बिट पर, वो घूमने का उसको क्या बोलते हैं, घूर्णन बोलते हैं। अपने पर जो घूमते हैं, और जब दूसरे पर घूमेंगे ना, तो उसको परिक्रमण बोलेंगे। तो परिक्रमण 88 दिन में लगाए, 88 डेज में लगाए। कितने दिन में लगाए, 88 डेज में लगाए, और यह 59 डेज में लगाया। समझ में आया कि नहीं आया। किसके बारे में पढ़े, बुध के बारे में। बुध को इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया, इंग्लिश हिंदी दोनों देखिएगा, दोनों क्लास हमारी बाइलिंगुअल चलती है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑनेस्ट बच्चों के लिए, बेईमानों के लिए नहीं है। बुध मरकरी 58 डेज में लगाती है। चलिए आगे देखते हैं। देख लिया, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण या 88 डेज अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। आगे बढ़िएगा, पृथ्वी की 2 गति है, एक परिक्रमण गति और दूसरी घूर्णन गति। तो परिक्रमण और घूर्णन, ध्यान दीजिएगा। हमारी पृथ्वी है ना, हम जिस पे रहते हैं, जिस पे जीवन संभव है,
एक यही प्लेनेट है जब कहा जाता है जीवन संभव है, क्योंकि हमारी रिचमेंट, हमारी साइंस फेल्यूर हो जाती है, ऊपर ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती है। दूसरे प्लेनेट का पता लगा लो कि जीवन है कि नहीं है, नहीं पता लगा पाई है, इसीलिए वो फेल्यूर है। चलिए थोड़ा मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और बताते हैं आप लोगों को। क्लास अच्छी लग रही होगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं लगेगी कुछ मत कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। नहीं लगेगी क्यों, ये भी बता दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा पानी पी लेते हैं, रुक जाइए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए पृथ्वी की गति 2, देखिएगा एक परिक्रमण गति होती है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मरकरी तो 88 और 59, याद रखिएगा 88 और 59। अपना पर घूमा था कितना, 59 में, दूसरे पर घूमा तो ज्यादा दिन लग गया, लगा ना। चलिए अब पृथ्वी भी दूसरा पर घूमेगा, खुद पर घूमेगा, देखिएगा मतलब ये सूर्य है ना जी, जो सूर्य है इस पर चक्कर लगाने में ज्यादा समय, और जैसे ही मान के चलो ये मरकरी है तो ये खुद पर घूमेगा, जैसे अपना रोटी खुद ही खाएगा, तब इस पर उसको कम समय लगा। तो हम लोगों ने किसके बारे में देखा अभी, मरकरी देखा, मरकरी खुद पर घूमा 88, कि दूसरों पर घुमा 88, दूसरों पर घुमा 88 और खुद पर घुमा तो 60 में 1 कम 59। वेरी गुड, समझ में आ गया, याद हो जाना चाहिए, क्लास को दोबारा की नौबत ना है। चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़िएगा जरा। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये पृथ्वी EARTH अर्थ की दो गति, गति नंबर 1 और गति नंबर 2, गति नंबर 1 और गति नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, इसको परिक्रमण बोलते हैं, परिक्रमण बोलते हैं, और इसको घूर्णन बोलते हैं, घूर्णन गति बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह 365 दिन में करता है, यह 365 डेज में करता है, 365 डेज में करता है, लेकिन ये गलत है, रुकिएगा अभी और बताएंगे इसमें। और यह 1 डेज में करता है, यह 1 डेज में करता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन कर दिया, रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति ला दिया, रिवॉल्यूशन कर दिया। और इसको बोलते हैं, रिवॉल्यूशन के बाद इसको बोलते हैं रोटेशन, रोटेट कर दिया। कहां पे किया, खुद पे किया। रोटेशन कहां पे किया, 1 डेज में खुद पे किया। अब ध्यान दीजिएगा, इसी 365 डेज जो है ना, ये थोड़ा गलती है, थोड़ा सुधार करते हैं, इतना अपॉन में 4, यानी 1 डेज इक्वल टू 24 आवर, इसी का 24 का चौथा भाग, इसका चौथा भाग, इसका 6 से कीजिए, चौथा भाग कितना होगा, 6 चौका 24, तो 6 से इसको काट दिए तो कितना हो गया 4, इसी को लिख दिए 1/4। तो कुल मिलाकर 365 दिन, और कुल मिलाकर के 6 घंटा, 6 घंटा 365 दिन, 6 चौका 24, 6 गुना 4 बराबर 24, और कुल मिलाकर के लीप ईयर, इसी से बना लीप ईयर। साल 4 साल पे लीप ईयर आता है, फरवरी का दिन बढ़ता है, फरवरी में ही क्यों बढ़ता है वो बाद में दूसरे क्लास में बताएंगे, लेकिन फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है ना, कभी कभी 28 से 29 होता है ना, तो 29 में जो बच्चे पैदा लेते हैं उनकी माँ के लिए बहुत खुशी की बात होता है कि बच्चे 4 साल में बच्चों को गला लगाते हैं। ऐसे तो झालूर मारते रहते हैं, सब आम बात है। झालूर खाते हो, डंडा वंडा, जूता चप्पल कुछ नहीं खाते हो, कभी नहीं, कभी कभी खा लेते हो, बताना मत, चलो कोई बात नहीं। ध्यान दीजिएगा जरा, तो लीप ईयर कैसे अब निकालते हैं। अगर कोई भी लीप ईयर आपको निकाल, मान लो कि 1982 मैंने दिया, अब इसको पता करना है लीप ईयर है कि नहीं है। इसको कुछ ना करो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 4 जा 16, 3 बचा 8, अब 4 9 जा 36, पता है 4 9 जा 36, टेबल आता है ना, नहीं आता तो उठा बैठी करवा देंगे। 2 कर दिए और इधर 2 कर दिए जी। अब जब 2 कर दिए 5 चौका 20 हो गया, कट गया। इट इज नॉट लीप ईयर, इट इज नॉट लीप ईयर, या लीप ईयर नहीं हुआ। अगर पूरी तरह से करता, जैसे 2 को देखते हैं, लो तुम कहे ना, हम इसको 2 से 4 से देख लेते हैं। 5 चौका 20, 20 कट गया, 0 0, इट इज लीप ईयर।
लास्ट में कितना आना चाहिए रिमाइंडर 0 0 0, तब जाके यह लीप ईयर होगा। ठीक है, नींद आ रहा है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ गए? याद हो गया होगा ना? मजा आ रहा है? हाँ, चलिए इसको मिटाते हैं जरा। हाँ, ध्यान दीजिएगा, इसको रोटेशन और रिवॉल्यूशन तो देख लिए ना। रिवॉल्यूशन दोसर पर घूमेगा तो क्रांति लाएगा, अपना पर घूमेगा तो रोटेशन कहलाएगा। सॉरी के देखिए तो इसका नौटंकी, खुद पर घुमा तो कहा कि हम तो घूम रहे हैं, दूसरे पे घूमेगा तो हम क्रांति ला रहे हैं। गलत बात है। चलिए, लेकिन यही सही है। मिटाते हैं जरा, आगे बढ़ते हैं जरा। डू यू अंडरस्टैंड? यस या नो? ओके, चलिए। अब है वेनस, शुक्र। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 255 दिन में करता है। और वेनस की बात करते हैं ना, जब यह वेनस यह इसको बोलते हैं शुक्र। हम लोग हिंदी में शुक्रवार सप्ताह में 7 दिन होता है ना जी। सोमवार, मंगल, बुध, विपे, शुक्र, शनिचर, इतवार। सोमवार, मंगल, बुध, विपे, शुक्र, शनिचर, इतवार। हमारे दिल्ली में लोग कहते हैं वीरवार, शुक्रवार, मंगलवार ना मंगल बाजार, इस तरह से लोग होता है। ठीक है, चलिए शुक्र में इसमें क्या होता है, अब यह क्या करेगा? रिवॉल्यूशन करेगा और रोटेशन भी करेगा। रिवॉल्यूशन याद है भैया? रिवॉल्यूशन याद है कि ना है? हाँ, रोटेशन भी याद है। तो ई जितना दिन में करेगा ना, ये 255 दिन में करेगा, ये 255 दिन में करेगा। और अर्थ का भी लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अर्थ जो खिसिया गया तो सब लोग भूखे मर जाइएगा, कुछ दाना पानी नहीं मिलेगा। यहाँ देखिएगा, जो आपका अर्थ है ना, जो पृथ्वी जिसको कहते हैं, पृथ्वी लगाया 365 दिन में। जहाँ बेवफा हम 365 दिन जिएंगे तेरे साथ। ऑनेस्ट है इसीलिए 6 घंटा और जोड़ दिया कि और मजा आएगा। ध्यान दीजिएगा। अब जोड़ा कैसे? यहां पे कैसे जोड़ा कि कहा 301 क्या किया था? दूसरे पर क्रांति लाया था ना, उस क्रांति को क्या नाम दिए थे? रिवॉल्यूशन। क्या बोले थे? रिवॉल्यूशन। और यह किया था 365 हाफ फुल, यही किया था। और जब खुद पे घुमा था तो क्या कि 24 आवर से ज्यादा हम नहीं घूमेंगे, जल्दी घूम लेंगे। उसके साथ लंबा चलेंगे, तुम्हारे साथ कम चलेंगे। कारण था कि वो हमको रोशनी दे रहा है, तुम अंधेरा दे रहा है, इसीलिए इस पे कम उस पे ज्यादा। चलिए आगे देखिएगा। अब वेनस देखा इतना और कहा अपने अक्ष पर घूमना। ई तो बेवफाई कर दिया, रोटेशन जो कर दिया ना, ई तो बराबर कर दिया। ई तो कोई मजे नहीं आया। कोई मजा आया? दोनों को लेके जिया, थोड़ा उससे ज्यादा जिया, इसमें थोड़ा कम जिया। चलिए अब अर्थ देख लिया आपने। और अर्थ जो है हमारा सैटेलाइट है। अर्थ जो है ना हमारा, अर्थ के ऊपर जो है मून जो हमारा है सैटेलाइट है। और यह एक दिन में घूमने का काम करता है खुद पर। ठीक है, अब पर आगे देखिएगा। मार्क्स देखिएगा, मार्क्स भी है ना जी। मार्क्स इसमें है इनका रिवॉल्यूशनरी 687, क्योंकि दूरी इनकी बढ़ गई। इनकी दूरी या फार अवे हो गए। क्या हो गए? फार अवे हो गए, बाहर हो गए वहां से। तो इनकी दूरी बढ़ गई, इसलिए। और इसका रोटेशन कहेंगे तो रोटेशन इनका एक दिन में नहीं, हाँ मार्क्स एक दिन में करते हैं। एक दिन मार्क्स को हम लोग मंगल कहते हैं, मंगलवार। ठीक है। और फिर जुपिटर की बात करते हैं। जुपिटर तो गाड़ी निकल गया है, स्कूटी देखे हैं। जुपिटर बेल की तरह पीछे से फैला हुआ है, लोग बैठता है इसको बढ़ जाता है। जुपिटर का है बेल की तरह, लोग ऐसे बैठता है, गोल ऐसे बैठने के लिए गाड़ी स्प्लेंडर बना है, वर्गीन गाड़ी है, जुपिटर बना दिया है। बताइए गलत है ना? जुपिटर को थोड़ा सही स्लिम बना था। इतना अच्छा जुपिटर है और से दूरी भाग रहा है, इसीलिए दूर भागा, इसीलिए उसको चौड़ा कर दिया है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको कहते हैं, जुपिटर को कहते हैं परिक्रमण। क्या बोलते हैं? पीटेंगे। रिवॉल्यूशन, क्रांति लाया था ना, रिवॉल्यूशन, उसी को बोलते हैं परिक्रमण। यह किया 11 साल 11 महीना। इतनी बेवफाई कैसे होगा? इतना दूर हो गए, 11 साल 11 माह और लगभग 12 साल। इसको 12 साल 12 ईयर कह सकते हो भाई। 1 महीना में कम है।
सोचो सोचो सोचो, इसको कितना तकलीफ हुआ होगा, सोचो। आगे बढ़ना जरा। अब घूर्णन 9 घंटा में मार लेता है, 9 घंटा में मार लेता है 56 मिनट में, कुल मिलाकर के 10 घंटा, लगभग 10 घंटा में इसके पास चला जाता है अपने अक्ष पर। जहां से घर छोड़ के निकला था फिर घर पे 10 घंटा में पहुंच जाता। चलिए, आनंद आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है सैटर्न। अब बोलते हैं SATURN, सैटर्न, जिसको बोलते हैं शनि। शनि बिगड़ गया ना, सब में चलेगा। कृष्ण भगवान पर भी शनि लग जाता है, शंकर भगवान पर भी शनि लग जाता है, आजकल सीरियल में दिखाता है, हम नहीं कर रहे। उन पर भी ढैया लग जाता है, ढैया 7.5 सब लगता है। आप लोग पर भी लगेगा, जब डंडा चलाएंगे तब लगेगा, अभी नहीं। सब देखिएगा, याद रखिएगा, जब पूछ दिए ना नहीं बताइए तो उल्टा लटका के तो तोड़ेंगे, तोड़ेंगे, क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा। ई कहा री परिक्रमण, अभी नहीं में लिख देते, याद हो जाएगा, परिक्रमण। और दूसरा किया घूर्णन, घूम गया, क्या कहा, घूर्णन। ये जो परिक्रमण है यह 29 साल लगा दिया भाई मेरे, ये तो बहुत ज्यादा बेवफाई गई। तो कम से कम पांडव की तरह 12 वर्ष में लौट के आ गया। ये देखिए, ये तो 14 दूनी 28 29, रामचंद्र जी के 2 सीता से मिलन हो जाता, एक के सीता में देखिए क्या हाल हो गया उनका। रामचंद्र जी 14 साल के लिए वनवास गए थे ना, ये देखिए 29 साल, उससे भी ज्यादा दुर्घटना घट गई ना। चलिए, तभी कहा कि नहीं रुको भाई, ऐसे कैसे होगा। अब प्लस 5 महीना, 5 माह भी हम दूर रहेंगे तुमसे, और ये घूर्णन करेंगे 10 घंटे में। कहाँ करेंगे, 10 घंटे 40 मिनट में घूम लेंगे। और चंद्रमा 30 से अधिक, और चंद्रमा से 30 अधिक है। जो मून है ना, मून MOON, मून में, मून से 30 अधिक है, 30, ध्यान दीजिएगा। अब यूरेनस है, क्या नाम है दोस्त, यूरेनस है। यूरेनस, इसमें भी जो रिवोल्यूशन मतलब क्रांति 84 साल में करता है, सोचिए। 84 किस टेबल में आता है, जल्दी बताइएगा, नहीं तो उल्टा टांग देंगे। बताइए जल्दी, पहले 84, 1284, यो नहीं टेबल याद है, था बैठी लगवा देंगे अभी। 12 7 जा, याद हो गया, वेरी गुड। टेबल भी काम आ रहा है ना, यहाँ मैथ्स का यूज हर जगह है ना। देखो यूरेनस 84 साल में लगाया भाई, तो बहुत बेवफाई किया। ऐसा करना चाहिए था इसको, नहीं किया, दूर भाग गया। कहा कि नहीं दूर भाग गया। देखिएगा इसमें क्या किया, 84 साल में किया। और यह जो घूर्णन है, जिसको हम लोग रोटेशन बोले, यह 17 घंटा 14 मिनट में कर लिया। 17 आवर 14 मिनट अपने अक्ष पर, क्योंकि उसको कोई व्यवधान तो मिला नहीं, ट्रैफिक मिला नहीं, घूम के जल्दी आ गया अपने जगह पर। ठीक है, आगे देखिएगा। इतना बात तो समझ गए होंगे कि नहीं समझे, समझ गए होंगे तो आप लोग समझदार हो गए, नहीं तो बुर्बक हो गए। आगे बढ़िएगा। अब नेपच्यून का भी देख ले, ये तो और बेवफाई कर दिया साला, 184 साल कर दिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा देते हैं, नहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, आनंद आ रहा है, आ रहा है। दूसरे पॉल में हम लोग पूछते, देखिए बताइए, गलत बात है ना, बिना खाए पिए। भूख भी लगा हुआ आपको को, नहीं लगना चाहिए, लगेगा तो पेट पर मार लीजिएगा भूख को। चलिए, अब नेपच्यून, यह परिक्रमण कितना दिन में करता है, नेपच्यून यह परिक्रमण, जिसको हम लोग क्या बोले थे, रेवोल्यूशन या क्या 164 में। किसका करेगा, सबसे ज्यादा पृथ्वी का करता है, यह साल में किया भाई। और अपने पर घूम गया 16 घंटे में, अपने पर 16 घंटे में घूम गया, 16 घंटे 7 मिनट में, 16 घंटे 7 मिनट में। चंद्रमा की संख्या से 8 गुना, जो चंद्रमा घूमता है ना उसकी 8 गुना। आगे बढ़िएगा, कहा Venus is considered as Earth's twin
because its size and shape are very much similar. शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, याद रखिएगा। अर्थ ट्विन बोलते हैं, EARTH और TWIN ट्विन, बिकॉज काहे कहा जाता है, लगभग यह पृथ्वी के समान है, इसीलिए इसको अर्थ ट्विन बोलते हैं। ट्विन क्या बोलते हैं? ट्विन। ट्विन, हाँ ट्विन, टू इन, हाँ ट्विन, वेरी गुड भाई, ट्विन TWIN। चलिए देखिएगा, कहा सॉरी, देखिएगा, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी की समान है। मतलब क्या कहा इसमें, शेप एंड साइज क्या है, सिमिलर टू अर्थ। ठीक है, चलिए, अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन एक जो ग्रहों को पहचान करती है उसका नाम याद कर लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन का नाम याद कर लीजिएगा। हिंदी में कहते हैं अंतर ऐसे भी लिखते हैं, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय और संघ, गलत नहीं होना भाई, बच्चे कहेंगे कि मास्टरबा को कुछ नहीं आता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, और नाम है इसका अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन है। दोस्त यहाँ पे खगोलीय छूट गया है, ऊपर लिख देते हैं, लिए, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन। चलिए, ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में की। ये जो बैठता था, सब में लोग बैठ जाता था, माने कहने का मतलब है कि सब देश का मुखिया बैठ जाता था, और मुखिया प्रधानमंत्री में समझ, और उसके जो साइंस वाइंस से जुड़े हुए होते हैं या जो खगोल विज्ञान होते हैं, इन सब से जुड़े हुए जो होते हैं, बैठक होती है। यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 सिरसा, इसका नाम था 2003 UB 1313। यह नाम याद कर लीजिएगा, यह पूछा जाता है, यह क्वेश्चन में पूछे गए हैं, यूपीपीसीएस में यह क्वेश्चन में पूछे गए हैं। आगे देखिएगा, जिसका और है सिरस, ठीक है, सिरस है, तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं, चाहे इसे प्लूटो कहते हैं, प्लूटो भी कहते हैं। आगे देखिएगा, टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज आल्सो कंसीडर्ड अ प्लैनेट, हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमर, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, INTERNATION, इंटरनेशनल एस्ट्रोनोमियल यूनियन, यही इसका नाम बोलते हैं, इसका नाम यही है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनोमियल यूनियन, याद रखिएगा। संगठन को ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। A decision was taken that Pluto, like other celestial objects, Sirius 2003 UB 313, discovered in recent post may be called dwarf planet. इसको चलिए, study of the earth, लोजिया, मेट्री, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ और वाइड बॉडीज रिजेंबलिंग द शेप और फ्रॉम द, देखिएगा कुछ शब्द है, जियो जो हम लोग जीते हैं, जियो जो जीते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए, अब इसको जरा मिटा देते हैं, कहें कि अब बहुत हो गई तुम्हारी शैतानी, अब तुम नहीं चलोगे यहाँ पे, अब किसी और को लाएंगे। देखिएगा, टेलीग्राम चैनल को पहले देखिएगा, जुड़िए उससे जल्दी, मजाक मत कीजिएगा, उसमें और कुछ आपको हम देंगे, बहुत सारे कंटेंट देंगे, सारे बच्चों को टीम बना करके आगे बढ़ाना है, सबको अमेरिका लेके चलेंगे, आगे पढ़ लो पहले। चलिए, जियो अब पता है, और जियोग्राफी प्लस में इसमें क्या होता है,
लोजी, लोजी समझते हो, स्टडी ऑफ द अर्थ, इसका मतलब होता है लोजिया बोलते हैं, लोजिया, और इसका मतलब होता है STUD, स्टडी ऑफ द अर्थ। यह किसका अध्ययन करता है? अर्थ का। फिर उसके बाद है मेट्री, फिर है मेट्री, मेट्री इसको मेट्रिया बोलते हैं, मेट्री को मेट्रिया बोलते हैं। और यह जो मेट्रिया है मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, ध्यान दीजिएगा, स्टडी करता है, अध्ययन करता है किसका? पृथ्वी का। और ये नापता है, मेजरमेंट करता है किसका? अर्थ मतलब पृथ्वी का। वेरी गुड, आगे देखिएगा। अब है ओडी, ओइड, आप बोलते हैं वाइड, इसको होता है ओडीज, ओडीज क्या होता है? इसमें बोलते हैं रिजेंबलिंग, क्या होता है? रिजेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ। रिजेंबल शब्द आपने सुना होगा, उसी रिजेंबलिंग से, रिजेंबलिंग उसी से बना है। शेप मतलब उसकी क्या शेप है ऑफ द अर्थ, उसके बारे में। जैसे यह आकार है, यह आकार है, कोई लोग इसको जियोइड बोलता है, जियोइड बोलता है, भूभाग ऐसे ही कुछ बोलते हैं, इस तरह से करके उसको बोलते हैं। चलिए अब है द अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। अब अपना प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा छोटा सा बौना सा नहीं, बड़ा सा अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, अर्थ, सारी चीज आप लोग कर लिए। चलिए हमने अर्थ के बारे में देख लिया, इसकी आकार भी देखी, कहा सूर्य की दूसरी, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आकार में 5वें स्थान पर है और यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, और यही कारण है कि इसके आकार को भू-आब बोलते हैं। उसी को जियोइड, जिसको हमने कहा था जियोइड को भू-आब बोलेंगे, भू-आब इसको हम बोलते हैं, भू-आब बोलते हैं जियोइड। चलिए आगे, द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट to the sun in size. It is the fifth largest planet. It is slightly flattened at the poles. That is why its shape is described as a zooid. जो भी कहा भू-आकार का है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पृथ्वी पर ही पाई जाती है, मतलब अच्छी क्लाइमेट वगैरह यह सारी आपको पृथ्वी पर में मिलेगी, जल मिलेगा, यह सारी चीज आपको यही देखने को मिलता है। और यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, और जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है, और इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, और इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखना। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर probably found only on the earth. It has water and air, which are very essential for our survival. The air has life supporting gases like oxygen. Because of these reasons, the earth is a unique planet in the solar system. यह एक यूनिक प्लेनेट है, और जो आपने देखा कि अर्थ जो है एक यही ऐसा प्लेनेट है जिस पर अभी तक जीवन संभव पाया गया है, जल पाया गया है, हवा पाई गई है, सारी चीज पाए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है द मून, द मून, अर्थ के बाद द मून, चंद्रमा, चंद्रमा कहा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, और चंद्रमा हमारा क्या है? सैटेलाइट है, उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इसका व्यास, जिसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, रेडियस इसका 1/4 है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे, नील आर्मस्ट्रांग, आप जानते हैं इनके बारे में, नील आर्मस्ट्रांग या पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई
जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969, याद रखिएगा। चंद्रमा अपने अक्ष पर लगभग 27 दिन में घूमता है और अतः हम पृथ्वी से उसका एक ही भाग देख पाते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ न पानी है न वायु है। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर कहता है आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट दैट इज द मून। इट्स diameter is only 1/4 that of the earth. It is about 3,84,400 kilometers away from you. The moon moves around the earth is about 27 days. It talks exactly the same time of complete one spin. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. The moon does not have conditions favorable for life. Why? Because water is not available, air is not available in the moon, of the moon. अब एस्ट्रॉइड्स, व्हाट इज एस्ट्रॉइड्स? एस्ट्रॉइड्स इसको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, एस्ट्रॉइड को क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। जिसमें कहता है ताल ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्यक छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग थे और जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूट करके अलग हो गए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट्स ऑफ द प्लेनेट विच एक्सप्लोडेड मेनी इयर्स बैक। ठीक है, मेट्रॉइड्स क्या होता है? एस्ट्रॉइड हमने देखा, अब मेट्रॉइड्स देखते हैं। मेट्रॉइड्स क्या होता है? एस्ट्रॉइड्स के बाद हम लोग मेट्रॉइड्स देखते हैं। मेट्रॉइड्स देखते हैं। उल्का पिंड गिरता है कभी कभी ना, उल्का पिंड कभी कभी गिर जाता है, बड़ा दिक्कत होता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं, या पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। द स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। चलिए दोस्तों, ठीक है, आगे इतना आप लोगों को, मुझे लगता है कि आप लोगों को इतना पता हो गया क्या एस्ट्रॉइड क्या होता है, मेट्रॉइड्स क्या होता है, अर्थ क्या है, जीवाइड आकार क्या है। फिर आपने देखा प्लेनेट के बारे में देखा, सूर्य के बारे में देखा, इन सारी बातों को हमने देखा, जिसमें सारी बात हमने गौर से देखी है और बड़े मजे में देखा है। मुझे लगता है कौन से ग्रह अपने पे कितने दिन में घूमते हैं और दूसरे का कितने दिन में मजे से घूमते हैं, उसके बारे में भी देखना। अपनी रोटी खाएंगे तो दो और दूसरे की खाएंगे तो दबा के खाएंगे। चलिए आगे बढ़िए, देखते हैं। फिर क्या? आकाशगंगा, जिसको मिल्की वे कहते हैं। यह बहुत अच्छी बात है, जिसको देखना बहुत जरूरी है। आकाशगंगा, गंगा माता की जय हो। चलिए, सूर्य पिता की भी जय हो। मिल्की वे बोलते हैं, मिल्की, आपकी तरह गोरे गोरे बच्चे मिल्की वे, उसी को कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग मिल्की व्हाइट होंगे, ध्यान दीजिएगा। गैलेक्सी, इसको कहता है आकाशगंगा, लाखों तारों का एक समूह है या ग्रुप ऑफ स्टार होते हैं, ग्रुप्स ऑफ स्टार्स होते हैं, ग्रुप्स ऑफ स्टार होते हैं, जिसमें कहता है हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है और प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी और इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। इसको एक प्राचीन काल में एक बहती नदी से इसकी कल्पना की गई थी। बहती नदी समझते हैं ना, रिवर जो वह पानी छोड़ रही है जिसमें, ठीक है। आकाशगंगा करोड़ों तारों बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है
और इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। इस तरह की मिल्की भी जो लाखों की संख्या में मिलेगी, लाखों चलिए मिल्की वे ये लाखों लाखों तारों ऐसे लाखों मिल्की वे मिलेंगी तब एक आकाश गंगा का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से कहता है मिल्की वे गैलेक्सी इज अ क्लस्टर ऑफ मिल्कीज मिलियंस ऑफ स्टार्स। देन आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। इन एंशिएंट इंडिया it was imagined to be a river of light flow in the sky. Thus, it was named Akashganga. Galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. There are millions of such galaxies that make the universe. चलिए, that's all. और आपकी कक्षा ज्योग्राफी की पहली कक्षा और एनसीईआरटी क्लास 6 की पहली कक्षा अभी समाप्त होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे आपका ज्यादा से ज्यादा जो प्यार मिल रहा है जिसे पाकर के मैं बहुत खुश हूँ। मैंने 8 तारीख को चैनल शुरू की थी और आज मेरे पास 200 प्लस में सब्सक्राइबर हैं। और आप लोगों से अपने जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको आप लोग शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपनी कक्षाओं का आनंद उठाएं और डिमांड करें आपको क्या पढ़ना है। आप जो भी कहोगे 10th तक बस सारी चीज मिलेंगी और आर्ट्स स्ट्रीम में आपको 11th 12th की भी मिल जाएंगी। आपको जो भी है आप कह सकते हो कमेंट करके, आपको आपकी डिमांड पूरी की जाएगी। चलिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के लिए और टेलीग्राम पर जाकर के लिंक अपने ज्वाइन करें और वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे आप पीडीएफ को भी पढ़ लें और उसके बाद यह आपकी एक तरह से पूर्ण कक्षा की तैयारी हो जाएगी। यह तैयारी सभी लोगों के लिए अच्छी होगी। और चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर अगली क्लास हम देखते हैं। आज सीरीज होगी हिस्ट्री की, फिर हिस्ट्री की श्रृंखला में हम आपसे मिलेंगे। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।